भाव बिन सूनी पुकारे मुझे तलक आती नहीं। भाव का एक शब्द भी करता मुझे लाचार है। भाव का ही नाम है और भाव का सब काम है। भाव के कारण मेरा होता यहाँ अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान कहते हैं भावग्राही जनार्दन, मुझे तो केवल भाव से प्रेम है। भाव से वो चाहे कुछ भी दे, मुझे सब कुछ स्वीकार है। जो जीव भगवान का भजन नहीं करते बस वही नरक में जाते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इन नरकों से बचने का कोई उपाय? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हाँ, इस नरकों से बचने का एक ही उपाय है। सोते जागते राम कहू, हमेशा राम नाम का स्मरण करो, बस भवसागर से पार हो जाओगे, नरकों का कष्ट नहीं मिलेगा। महाराज परीक्षित ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है? तब अजामिल का दृष्टांत सुना करके प्रमाण बतलाया है। अजामिल ने संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और उसी नारायण का नाम लेने से वो भवसागर से पार हो गया। यमदूत उसको लेने के लिए आए लेकिन उसको ले नहीं जा पाए। भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया है। अब तो यमदूत भगवान धर्मराज के पास पहुंचे और कहने लग गए, इस संसार के राजा कितने हैं? धर्मराज ने पूछा, क्यों? बोले, क्या आप इस संसार के मालिक नहीं हो? धर्मराज ने कहा, नहीं। फिर इस संसार का मालिक कौन है? बोले, भगवान। ये भगवान कौन है? तब बतलाते हैं कि भगवान को तो केवल 12 लोग ही जान सकते हैं। ये 12 लोग कौन कौन हैं? तब बताते हैं, स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारो कपिलो मनो स्वयं। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारो कपिलो मनो स्वयंभुर। प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्भैया सखिर्वयम्। ये 12 लोग स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, नारद भगवान शिव, सनकादिक कुमार, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु और प्रहलाद, महाराज जनक, भीष्म, महाराज बलि और श्री सुखदेव जी महाराज एवं वयम अर्थात मैं, ये 12 लोग ही इस भागवत धर्म को जानते हैं। इसी बात को नाभादास जी ने अपनी भक्तमाल में लिखा है, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास जनक भी संबली सुकमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। अजा मेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। केवल ये 12 भक्त ही प्रधान हैं। अगर कोई 13वां जानता भी है तो इन्हीं की कृपा से जान सकता है। धर्मराज जी ने अपने सेवकों को धर्म का उपदेश दिया है। इसके पश्चात एक प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए जिनका नाम प्राचेतस दक्ष हुआ। इन दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने सबको बाबा जी बना दिया। नारद जी ने 10,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया। दक्ष ने फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने उन्हें भी बाबा जी बना दिया। आज सभी लोग कहते हैं कि संत अच्छे होते हैं। आज सभी लोग कहते हैं कि संत अच्छे होते हैं, लेकिन
हमारा बेटा नहीं, पड़ोसी का। कोई भी संत बनने को तैयार नहीं है। कहते सब हैं कि संत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा बेटा संत नहीं बनना चाहिए, पड़ोसी का बनना चाहिए। आज हमारे भारत में संतों की बहुत कमी है। संत बहुत कम मिल रहे हैं। वृंदावन धाम में तो संत बहुत हैं, अपने आश्रम में भी बहुत हैं। सब महाराज जी के सानिध्य में रह रहे हैं। महाराज जी की छत्र छाया में सभी संत आनंद से रह रहे हैं। लेकिन जितनी संख्या संतों की कम है, शायद भारत में इतनी संख्या किसी की भी कम नहीं है। आज लोगों को संत बनने में संकोच लगता है। सब कुछ बन जाएंगे, चोर बनेंगे चलेगा, डाकू बनेंगे वो भी चलेगा आराम से, लूटपाट करेंगे चलेगा, कोई गलत कार्य करना है वो करेंगे, लेकिन संत नहीं बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक जीवन में संत नहीं मिलेंगे तब तक हमारा जीवन भविष्य की ओर जा ही नहीं सकता है। हमारे जीवन को संत अपनी कृपा रूपी बल्ली लगाकर इस नाव को पार करते हैं। जब तक नाव में बल्ली नहीं लगेगी तब तक नाव चल नहीं सकती। हमारे जीवन रूपी नाव को यदि संतों का सहारा न मिले तब ये नाव भी नहीं चल सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा संतों का संग करो, कभी भी कुसंग की ओर मत बढ़ो। सत्संग और संत संग इन दोनों का ही सहारा लो। जब तक सत्संग रहेगा तब तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारे ऊपर से संत संग हट जाएगा उस दिन हमारा जीवन भी गड्ढे में चला जाएगा। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोईफल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। संतों का संग ही सब कुछ कर सकता है। इसीलिए किसी ने लिखा है, जाइए न तहां जहां संगति कुसंगति है। कायर के संग सुर भागी है, पे भागी है। फूलन के पास बसे फूलन की बास हो। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ। माया मोह ममता में पागी है, पे पागी है। काजल की कोठरी में कैसो हुसयानो जन। काजल की एक रेख लागी है, पे लागी। काजल की कोठरी में कैसो हुसयानो जाए। काजल की एक रेख लागी है तो। जाओ तो सत्संग में जाओ, संतों के सानिध्य में रहो, अन्यथा इस जीवन को तो अपने पशुओं से भी ज्यादा गिरा हुआ समझ लेना चाहिए। जीवन में संत ही आधार है। जिसने संतों की शरण ग्रहण की उसका तो बेड़ा पार हुआ। प्रमाण आप सभी लोग जानते हैं, ध्रुव जी, नारद जी, अम्बरीश जी, प्रहलाद जी, जितने भी हुए हैं, चंद्रहास जी, सब संतों के सहारे ही उठे हैं। आज नारद जी ने दक्ष के 11,000 पुत्रों को संत बना दिया। अब तो दक्ष कुपित हो गया और दक्ष ने श्राप दे दिया है, अहो असाधो साधु नाम। अरे तू साधु नहीं है, तू तो साधु के नाम पर कलंक है। अहो असाधो साधु नाम, साधु लिंगेन नस्त्वया। असाध्य कार्यर्भ कारणम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शितः। तुम साधु नहीं हो बल्कि साधु के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं पर भी 2.5 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते हो। नारद जी ने कहा और तो और अच्छा हुआ। जब मैं 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटा 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, जब मैं 1 घंटा से अधिक कहीं ठहरूंगा ही नहीं तब तो ज्यादा बाबा जी बनाऊंगा। जो पृथ्वी पर संतों की कमी है उन संतों की कमी को पूर्ण करता रहूंगा। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया है। इसके पश्चात दक्ष ने पुत्रों की उत्पत्ति ही बंद कर दी है।
दक्ष ने 60 पुत्रियों को उत्पन्न किया है। उनमें से 27 चंद्रमा को दी गई हैं, 13 धर्म को दी गई हैं, 13 कश्यप को दी गई हैं। इस प्रकार सभी को अलग अलग पत्नियां दी गई हैं। उनका वंश वर्णन बहुत चला है। एक बार देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उस अपमान के कारण बृहस्पति जी ने इनका परित्याग कर दिया। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया है, लेकिन विश्वरूप दैत्य पक्ष के थे, वो तो धीरे से दैत्यों को भी आहुति दे देते। देवराज इंद्र को मालूम हुआ विश्वरूप के 3 सिर थे, वज्र से तीनों सिर काट दिए। इंद्र पर ब्रह्म हत्या लग गई, जलाशय में जाकर के छिप गए। अब तो देवलोक में कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के कोई भवसागर से तर नहीं सकता। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु भव निधि बिनु तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु भव निधि बिनु तरहि न कोई। जौ बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंज मन न होई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। जौ बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई तर भी तो नहीं सकता। भले चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, लेकिन गुरु तो उन्हें भी बनाना पड़ता है। इस संसार में गुरु के बिना कोई तर ही नहीं सकता है। देवराज इंद्र के पास अब कोई गुरु नहीं रहा। देवराज इंद्र व्याकुल हो गए हैं। वापस त्वष्टा ऋषि के पुत्र को गुरु बनाया गया है, उनको भी मारा। अब तो इन पर ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया है। ब्रह्म हत्या सवार हुई है। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया गया है, स्त्रियों को, पृथ्वी को, जल को और वृक्षों को। सबसे पहले वृक्षों को ब्रह्म हत्या दी। वृक्षों में जो गोंद है वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। वृक्षों ने कहा, इंद्र हम तुम्हारी ब्रह्म हत्या को तो ले लेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तब वरदान मिला कि जब तुम काट दिए जाओगे तब पुनः हरे हो जाओगे। तुम्हारा उच्छेद विनाश तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें कोई जड़ से नहीं उखाड़ेगा। ऊपर से काट दो फिर से हरा भरा हो जाएगा। वृक्षों ने ब्रह्म हत्या ले ली। गोंद के माध्यम से वह ब्रह्म हत्या बाहर आती है। जल से कहा कि तुम मेरी ब्रह्म हत्या ले लो। जल ने कहा मुझे क्या फायदा होगा। इंद्र ने वरदान दिया, जिसमें मिल जाओगे उसके जैसे हो जाओगे। बोले ठीक है। अब तो जो जल में फेन निकलता है वही ब्रह्म हत्या है। जल का झाग ही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। पृथ्वी देवी से कहा तुम मेरी ब्रह्म हत्या ले लो। पृथ्वी ने कहा मुझे क्या फायदा होगा। बोले कि आपको फायदा यह होगा कि आपके ऊपर कोई चाहे कितना भी बड़ा गड्ढा बना दे, कुछ ही समय में 2-4 साल में वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। पृथ्वी को वरदान दिया। तब तो पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। जहां पर ऊसर जमीन होती है, जहां कुछ भी बो होता ही नहीं है, वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। स्त्रियों से कहा कि तुम इस ब्रह्म हत्या को ले लो। स्त्रियों ने कहा कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। तब इंद्र ने कहा इसी ब्रह्म हत्या के प्रभाव से तुमको बच्चे होंगे। स्त्रियों ने स्वीकार कर लिया। जो प्रत्येक महीने में 3 दिन की स्त्रियों की अशुद्धि होती है, वही इस ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। उस ब्रह्म हत्या का निवारण, इसीलिए उसको अशुद्ध माना जाता है। इस कारण से इन 4 लोगों को ब्रह्म हत्या बांटी गई है। चारों लोगों में अलग अलग जगह ब्रह्म हत्या का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। फिर तो त्वष्टा ऋषि को मालूम चला कि हमारा पुत्र मार दिया गया है। त्वष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करवाया है। लेकिन एक विसर्ग के विद्यार्थी वर्ग ध्यान देना, कभी भी किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी शुभ कार्य में ध्यान देना कि
कोई भी अशुद्धि मात्रा की भी न हो। हम सभी को पढ़ाते हैं, एक एक श्लोक की एक एक मात्रा को ध्यान में रख करके तब श्लोक सुनते हैं। बाद में भले चाहे कोई श्लोकों को गलत बोले तो उसमें हमारा दोष नहीं है। श्लोक संस्कृत साहित्य में कभी भी कोई भी एक भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक विसर्ग की गलती से चाहिए था इंद्र शत्रुः विवर्धस्व, लेकिन हो गया इंद्र शत्रुः विवर्धस्व। एक विसर्ग से पूरा अर्थ बदल गया। त्वष्टा को चाहिए था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इंद्र शत्रुः विवर्धस्व, लेकिन हो गया इंद्र से मरने वाला पुत्र, केवल एक विसर्ग के कारण। इसलिए आप सभी से निवेदन है, श्लोक भले चाहे कम याद करो, ये निश्चित नहीं है कि आप पूरे भागवत के 18,000 श्लोक याद करो। आप सबके काम की चीज है, ये जरूरी नहीं है कि 18,000 श्लोक पूरे याद करो। आप 1000 याद करो, 500 याद करो, लेकिन श्लोक ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई भी गलती न हो। कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कोई भी गलती न हो, इस बात का विशेष ध्यान रख करके श्लोकों को याद करो। कम याद होंगे चलेगा, कम से कम गलती तो नहीं होंगी। वैसे यहाँ के विद्यार्थी ऐसे नहीं है, कोई कोई है भी जो पहले कथा करके जा चुके हैं, ऐसे लोग कुछ हैं भी। संस्कृत साहित्य में शुद्धता का विशेष ध्यान होता है। ज्यादातर हलंत, विसर्ग और मात्रा, अनुस्वार, इन 4 चीजों की विशेष जरूरत होती है। संस्कृत और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। जो अक्षर हिंदी के हैं वही संस्कृत के हैं, कोई अंतर नहीं है। केवल शुद्धता का ध्यान रखो। आज त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए, लेकिन एक विसर्ग की गलती से इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। इस वृत्रासुर ने देवताओं की नाक में दम कर रखा है। अब तो देवता भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने कहा दधीची ऋषि की हड्डी लेकर के उनका वज्र बनाओ। सभी देवता दधीची ऋषि के पास में पहुंचे हैं, अस्थि मांगी है। देवताओं को दधीची ऋषि ने हड्डियां प्रदान की हैं। उन हड्डियों से वज्र बनाया गया और उन हड्डियों से इंद्र का वज्र, भगवान शिव का धनुष, भगवान विष्णु का धनुष इत्यादि आयुध बनाए गए। अब तो इंद्र उस वज्र को लेकर के वृत्रासुर से युद्ध करने लग गया है। वृत्रासुर ने एक बार तो इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र को हाथी के समेत अपने मुख में रख लिया है। इंद्र भयभीत हुआ है। अब तो इंद्र ने वज्र से ही वृत्रासुर के कान के माध्यम से इंद्र बाहर निकला है और फिर पुनः युद्ध करने लग गया है। इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। तब वृत्रासुर ने कहा अरे इंद्र उठाओ अपना अस्त्र, मुझे मालूम है मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होने वाली है, लेकिन फिर भी जरा कुछ देर रुक जाओ, मैं भगवान की स्तुति कर लेता हूँ। आज वृत्रासुर रणभूमि में इंद्र जैसे शत्रु के सामने खड़े होकर भी भगवान की स्तुति करता है। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितस्मि भूयः। अरे हे भगवान, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। भगवान ने पूछा क्यों? सभी लोग तो यही चाहते हैं कि हम भगवान के दास बने, लेकिन तुम कहते हो कि मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, क्यों? तब वृत्रासुर कहता है मैं आपका दास नहीं बल्कि आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपका दास बनने पर मुझे डर है कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब आपके दासों का दास बनूंगा ना तब आप भी नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि एक कहावत है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। भक्त तो आपका मूल धन है, लेकिन जब मैं भक्तों का भक्त बनूंगा तब आपका ब्याज बन जाऊंगा, इसलिए तब आप हमको छोड़ ही नहीं सकते हो।
4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की है और फिर इंद्र से कहा है उठाओ अपना वज्र। इंद्र ने वज्र उठा करके वृत्रासुर पर प्रहार किया है। वृत्रासुर का उद्धार हुआ है। महाराज परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये वृत्रासुर कौन था? इंद्र जैसे शत्रु के सामने रणभूमि में खड़े होने पर भी भगवान को स्मरण कर लेना ये अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है। वृत्रासुर ने भगवान का